हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पढ़ाई का क्वेच में। जैसा कि आप प्रीवियसली जानते हैं कि हम अब तक 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं स्टैंडर्ड 10th के। चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स एंड चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। अब हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर, वो हमारी पूरी टेक्स्ट बुक का सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 नेम्ड बाय प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो है उसमें से आपको बोर्ड की एग्जामिनेशन में प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो है उसमें से आपको बोर्ड की एग्जामिनेशन में में 4 मार्क्स कंटेन किए जाते हैं। अब नॉर्मली प्रीवियस ईयर की जो ब्लूप्रिंट थी उसके हिसाब से चारों क्वेश्चन 1-1 मार्क के थे, और कई बार ऐसा भी होता है 2 क्वेश्चन 1-1 मार्क के एंड एक सम जो है वो 2 मार्क का। इस तरह से बोर्ड में पूछा जाता है इस चैप्टर में से। ठीक है, प्रोबेबिलिटी आप स्टैंडर्ड 9th में पढ़ चुके हैं। प्रोबेबिलिटी मतलब किसी भी इवेंट के होने के चांसेस कितने हैं उसका जो नंबर आता है उसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी के लिए आप बोलोगे सर हम वहाँ पढ़ चुके हैं तो यहाँ पे नया क्या है। वहाँ पे हम जो पढ़ते थे वो एक्सपेरिमेंट के ऊपर डिपेंडेबल थी कि एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी थी। यहाँ पे जो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है वो करनी है थियरेटिकल। ठीक है, तो थियरेटिकल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैं प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखूंगा फॉर एनी इवेंट named by E probability which is denoted by P of E. P of E means probability of E and defined as उसे डिफाइंड ऐसे किया जाता है P of E is equals to favorable outcomes of E upon total number of outcomes. अब यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आपको बता देना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ नोट्स करके। इससे रिलेटेड 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। नोट्स में सबसे पहली नोट ये आएगी कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट lies from 0 to 1। मतलब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है वो 0 and 1, 0 से लेके 1 तक की हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ 0 लेस देन और इक्वल टू P of E लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, अब सेकंड नोट में आपको लिखवा देता हूँ सम ऑफ ऑल
एलिमेंटरी इवेंट्स, सॉरी आगे यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स इज 1। मतलब अगर कोई इवेंट गिवन है आपको, उसकी सारी एलिमेंट्री इवेंट जो भी होंगी उन सब का अगर आप सम करोगे तो वो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आगे जाते हैं हम, उसके बाद आगे थर्ड टॉपिक, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। मतलब कोई इवेंट हो ही नहीं सकती, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। जैसा कि मैं एग्जांपल दूं तो एक एग्जांपल हमेशा दे सकते हैं कि सनराइज इन वेस्ट, सनराइज इन वेस्ट ऐसा हो सकता है कभी? सो इट इज इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0। या तो ऐसा भी बोल सकते हो सनसेट इन ईस्ट, ठीक है। या तो कोई ऐसा भी बोल सकता है यू गॉट 101 मार्क्स इनटू पेपर ऑफ 100 मार्क्स, तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0, क्योंकि वो कैसी इवेंट है? इम्पॉसिबल इवेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, श्योर इवेंट को सर्टेन भी कहा जाता है, मतलब जो होने ही वाला है। श्योर इवेंट इज 1। श्योर और सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, क्लियर है सबको? तो अब हम आगे जा रहे हैं। ठीक है, नाउ आफ्टर दैट कुछ चीज़ें ये हो गई सारी, कुछ 4 नोट्स हुई। अब एक और नोट भी मैं ले लेता हूँ। फॉर एनी इवेंट ई, probability of event not E, मतलब E का ऑपोजिट नॉट E। मतलब हम ऐसा बोले कि इस दिन को संडे है, तो नॉट E का उसको अगर हम E बोले तो उसका नॉट E क्या होगा? इस दिन को संडे नहीं है। ठीक है, तो उसे इज डिनोटेड बाय P ऑफ E बार। उसे किससे डिनोट किया जाता है? P ऑफ E बार। एंड P ऑफ E एंड P ऑफ E बार के बीच का रिलेशन क्या है वो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। P ऑफ E एंड P ऑफ E बार के बीच का रिलेशन क्या है वो मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार इज इक्वल्स टू 1। मतलब दोनों का सम 1 होता है। अब इसके ऊपर से अगर आपको P ऑफ E गिवन है तो आप P ऑफ E बार फाइंड आउट कर सकते हो, और P ऑफ E बार गिवन है तो P ऑफ E फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? ये कुछ नोट्स के टॉपिक हैं, यहाँ पे मैं वापस रख रहा हूँ। ठीक से ध्यान से देख लीजिए आप लोग। ये सारे आपको फेयर बुक में कंप्लीट करने हैं, लिखने हैं मतलब। ठीक है, क्लियर है? इतना प्रोबेबिलिटी के बारे में, बस इसके ऊपर पूरा चैप्टर आ जाएगा। मेनली ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, P ऑफ E इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स ऑफ E अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब यहाँ पे E बोलना हर बार जरूरी नहीं है, मतलब कई बार ऐसा होगा एक ही सम में हमें 3 या 4 प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होगी, वहाँ पे हम ABCD ऐसे नाम देंगे। ठीक है, नेम आप कुछ भी दे सकते हो, वो चलता है। सो ये नोट्स अगर टॉपिक क्लियर हो जाए तो अब हम उसके बाद आगे जा रहे हैं। हमारा जो इस चैप्टर में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, एंड इट इज एक्सरसाइज 15.1। ठीक है, एक्सरसाइज 15.1 में क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा गिवन है। मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, आपको लिखना होगा अपनी फेयर बुक में, पूरा क्वेश्चन लिखना होगा, मैं सिर्फ आंसर ही डिस्कस करूंगा।
अगर ज़रूर पड़ेगी तो मैं वो लिखूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसा बोला है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, मतलब वहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। उसमें फर्स्ट 1 ब्लैंक का मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, आपके पास टेक्स्ट बुक होगी, आप रीड कर रहे होगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, मतलब पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार इज इक्वल्स टू कितना होता है 1। अभी हमने स्टडी किया, नोट में मैंने लिखवाया है, ठीक है। सेकंड 1, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट हैपन मतलब जो नहीं हो सकती, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, इज 0। उसमें 2 ब्लैंक है। आगे का सेंटेंस कुछ ऐसा है, सच एन इवेंट इज कॉल्ड, ऐसी इवेंट को हम क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। कैसी कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। वैसे थर्ड ब्लैंक है, थर्ड ब्लैंक मैं रीड कर रहा हूँ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, मतलब जो होने ही वाली है, इज उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, पहले प्रोबेबिलिटी पूछिए 1। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, ऐसी इवेंट को हम क्या कहते हैं, श्योर इवेंट, या तो क्या कहते हैं, सर्टेन इवेंट, ठीक है। अब उसके बाद ब्लैंक नंबर 4 पे हम लोग जा रहे हैं। ब्लैंक नंबर 4 में क्या है, ब्लैंक नंबर 4 में द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द ऑल the sum of the probabilities of all the elementary events of an experiment is 1। सभी एलिमेंट्री इवेंट के प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1। फिफ्थ 1, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ब्लैंक एंड लेस देन और इक्वल टू ब्लैंक, मतलब प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी किसके जितनी और उससे बड़ी होती है, वो भी हमने नोट में लिखवाया है, 0 या उससे बड़ी, एंड 1 या उससे छोटी, लेस देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गए 5 ब्लैंक। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 वो अभी आपको नहीं लिखना है, वो लास्ट में मैं प्लेस रखवा दूंगा, वो बाद में ओपन होने के बाद हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो थियोरेटिकल अप्रोच है, उसे डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 1 के बाद अब हम आगे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 के बाद अब हम आगे जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आज थोड़ा सा लेवल बिगड़ गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। तो चलिए अब हम आगे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3 मैंने बोला आपको अभी नहीं करना है, प्लेस भी अभी नहीं रखनी है, मैं बाद में रखवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होगा ये देखते हैं हम। तो चलिए क्वेश्चन 4 में क्वेश्चन ऐसा गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी a probability, cannot be the probability of an event, मतलब आपको नीचे 4 ऑप्शन गिवन है, उनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता, आपको ये बताना है। ऑप्शन में यहाँ पे लिख रहा हूँ, a इज इक्वल्स टू 2/3, b इज इक्वल्स टू -1.5, c इज इक्वल्स टू 15% एंड डी इज इक्वल्स टू 0.7। अब देखिए यहाँ पे मैं सारे ऑप्शन डिस्कस करना चाहता हूँ, इजीली आपको पता चल जाएगा। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 to 1 के बीच में होती है। सो 2/3 का अगर आप आंसर लोगे तो 2/3 इज इक्वल्स टू होगा 0.66। सो इट इज़ बिटवीन 0 and 1। ऑप्शन बी लोगे तो वो होगा -1.5, बट इट इज़ नॉट बिटवीन 0 and 1। फिर उसके बाद आगे जाएंगे हम लोग तो आएगा ऑप्शन सी, 15% है।
अब आप बोलोगे ये भी 0 और 1 के बीच में नहीं है, नहीं, लेकिन ये 15% है। इसको आप नॉर्मल में कन्वर्ट करोगे तो ये 0.15 हो जाएगा, 100 से डिवाइड होगा। सो 0.15 इज बिटवीन 0 एंड 1। एंड फोर्थ वन ऑप्शन डी तो जो है वो 0.7, वो तो डायरेक्ट 0 एंड 1 के बीच में है। सो इसमें आंसर आएगा ऑप्शन बी। ये आपको लिखना नहीं है, आपको सिर्फ क्वेश्चन लिख के नीचे आंसर लिखना है, b इज इक्वल्स टू -1.5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ऐसा गिवन है, इफ p ऑफ e इज इक्वल्स टू 0.05, p ऑफ e इज इक्वल्स टू 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट e? नॉट ई की प्रोबेबिलिटी, नॉट ई की प्रोबेबिलिटी मतलब p ऑफ e बार, वो आपको फाइंड आउट करना है। सिंपल थिंग है, अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया है। हमें पता है p ऑफ e प्लस p ऑफ e बार इज इक्वल्स टू होता है 1। p ऑफ e की वैल्यू आपको गिवन है 0.05 रख दो, प्लस p ऑफ e बार हमें फाइंड आउट करना है, उसे ऐसे ही रखो, इज इक्वल्स टू 1। 0.05 को उधर लेके जाओ, प्लस है कैसा होगा माइनस। सो p ऑफ e बार इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.05। अब सब्ट्रैक्शन कैसे करना है वो मैं रफ पेज यहाँ पे पास में ही कर रहा हूँ, आपको पीछे करना होगा। ठीक है, पॉइंट में आपको पता है एडिशन सब्ट्रैक्शन में मैंने बेसिक में करवाया था, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, लेकिन 1 में तो पॉइंट ही नहीं है, तो लास्ट में पॉइंट, फिर वहाँ पर है 0.05, ये माइनस प्लस खाली है, वहाँ पे 0 0 आ जाएगा। ये 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा 10, ये 0 के ऊपर आएगा 9 और यहाँ पे होगा 0। 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 0 9, पॉइंट का पॉइंट, 0 माइनस 0 0। सो आंसर आया 0.95, 0.95 सॉरी, 0.95 इज द आंसर। ठीक है, ये हो गए आज के बेसिक, आज की जो इन्फॉर्मेशन है उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे हो गए। कुछ होमवर्क में सम दे रहा हूँ आपको, फेयरबुक में करने की ज़रूर नहीं है। ठीक है, सिर्फ होमवर्क जो है रफ पेज में करना है आपको। ये होमवर्क जो मैं आपको दे रहा हूँ वो आपको करना है रफ बुक में। फर्स्ट वन, इफ p of e is equals to 0.37, then find p of e बार। एक चीज बता दूं, ये सारी चीजें स्टैंडर्ड 9th में आ चुकी है। सेकंड वन, इफ p of e बार is equals to 0.235, then find p of e। बस ये 2 सम जो हैं वो आपको होमवर्क में करने हैं आज से। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम आगे के क्वेश्चंस पे जाएंगे। ठीक है, चलिए गुड बाय। आज के लिए वीडियो लाइक कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।